अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 उर्दू का गुफ्तगू के आदाब और खुश हुई पढ़ेंगे। इस सबक में ये बताया गया है कि हमें किस तरह लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए। बच्चों को ये शऊर हो जाए कि गुफ्तगू की किस तरह करें कि किसी को नागवार ना गुजरे। पहला है, हमेशा मुनासिब आवाज में गुफ्तगू किया कर, ना तो इतनी धीमी हो के सुनाई न दे और ना इतनी सख्त हो के सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इस कदर तेज और शताबी ना करो कि बात समझ में ना आए, ना इस कदर रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। दूसरा है, जब किसी से गुफ्तगू करना चाहो तो अव्वल मौका और वक्त को देख लो। बात कैसी ही अच्छी या जरूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक्त कहोगे तो जरूर बुरी मालूम होगी। आगे देखिए। तीसरा है, किसी शख्स से ऐसी बात न कहो जिसको वो समझ न सके या जिसके सुनने में उसको रगबत ना हो, जिसके सुनने में उसके दिल को रंज और सदमा पहुंचे। चौथा, किसी की बात काटना सख्त ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म ना हो ले तुम हरगिज गुफ्तगू शुरू न करो। अलबत्ता कोई सख्त जरूरत हो तो अव्वल उस शख्स से माफी मांगो, तब बात कहो। ये भी बड़ी हिमाकत है कि पूछें और किसी से और जवाब देने लगो तुम। पांचवा है, बात को जबान से पीछे निकालो, पहले उसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। एक ही बात को बार बार कहना, एक लफ्ज़ को दोहराना न चाहिए। बात बात पर हाथ हिलाना, मुंह बनाना, आंखें मटकाना, भावों से इशारे करना भी बहुत बुरा मालूम होता है। छठवां है, गुफ्तगू के वक्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर, सख्त लफ्ज़ बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें जुबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बड़ा जलील काम है, इससे हमेशा परहेज करो। सातवां है, ऐसी बातें लोगों के सामने बयान न किया करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद ही शक हो। अगर इत्तेफाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो उसके साथ ही अपना शक भी जाहिर कर दो। किसी के एतकाद या मजहब या बुजुर्ग की शान में बुरा लफ्ज हरगिज जुबान पर न लाओ। आठवां, बुजुर्गों या हाकिमों से गुफ्तगू करनी हो तो अव्वल उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। जब इजाज़त दें तो अदब के साथ बातचीत करो। बात को बनाकर या बढ़ा कर ना कहो, साफ और मुख्तसर कहो। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से करो। गुरूर और शेखी न जताओ, कोई हकारत का लफ्ज न बोलो। किसी कसूर पर मलामत करनी हो तो हमेशा तन्हाई में करो, दूसरे के सामने बेइज्जती नहीं करना चाहिए। दोस्तों के जलसे में बैठकर बेहुदा गप्पे ना हाको। जो बात हो ऐसी हो कि उससे तुम या तुम्हारे दोस्त को फायदा पहुंचे। जज्बात से नफा ना हो, उसके कहने से चुप रहना बेहतर है। ऐसी बहस भी ना छेड़ो जिससे दोस्तों के दिल खट्टे हो जाएं और दोस्ती में खलल पड़े। कभी कभी हंसी और दिल लगी की बात का भी मजायका नहीं, मगर इसकी आदत न डालो। छुरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा, लगा जो जख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिस्री की डली हो। खुश हुई। फिर देखिए, अब जिस आदमी की आदत, खसलत, तौर तरीक अच्छा होता है सब उसकी तारीफ करते हैं, जो उससे मिलता है खुश होता है। दूसरा है, दुनिया में उसके दुश्मन थोड़े और दोस्त बहुत होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत लोग खुशी से उसकी मदद करते हैं। वो ऐसी बात नहीं कहता जो किसी को बुरी लगे, वो ऐसा काम नहीं करता जो किसी को तकलीफ पहुंचे। वो सब के साथ सुलह और नरमी और मोहब्बत से बर्ताव करता है। अगर तुम खुश हो और नेक मिजाज बनना चाहते हो तो शरीफ और नेक मिजाजों की सोहबत में बैठो। बद मिजाजों से कभी मेल जोल न करो और लोगों को जो काम तुमको बुरे मालूम हो उन कामों से तुम परहेज करो। अच्छे आदमियों की सोहबत से तुमको ये तमीज हो जाएगी
कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है, कौन लायक है कौन नहीं है, कहाँ नरमी बरतनी चाहिए और कहाँ सख्ती। आगे देखिए, जब तुमको शऊर हो जाएगा तो बेशक तुम भी खुश खू और नेक दिल आदमी बन सकोगे और उस वक्त सब आदमी तुम्हारे इज्जत करेंगे। बहुत अच्छी नसीहतें थी ये। अल्फाज माना देखिए, अल्फाज माना देखिए, गुफ्तगू यानी बात, डिस्कस। नागवार यानी बदमजा नापसंद, डिसलाइक। शताबी यानी जल्दी तेजी, हेस्ट। रंज दुख, ग्रीफ। हिमाकत शर्म, हेरिटेशन। बेहयाई बेशर्मी, शेमलेसनेस। एतकाद यकीन करना, बिलीव करना। गुरूर यानी घमंड, एरोगेंस। हकारत ख्वार हकीर समझना, स्कॉन। मुलाकात बुरा भला कहना, मलामत बुरा भला कहना, झिड़कना, रिबूफ। नफा यानी फायदा, एडवांटेज। खुश खुई यानी अच्छी आदतें, गुड हैबिट। खसलत यानी आदत, हैबिट। मजायका हर्ज, डर, कयामत पर। कबाहत या परवा, फियर। दरअसल सवाल के जवाब मुख्तसर में देना है। हमें किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए? जवाब है कि हमें मुनासिब और धीमी आवाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। अपने से छोटों से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए? हमें अपने छोटों से नरमी और शफकत के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, मेहरबानी से करनी चाहिए। दोस्तों के जलसे में बैठकर किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? दोस्तों के जलसे में बैठकर फायदा पहुंचाने वाली गुफ्तगू करना चाहिए, बेकार बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का फायदा ना हो। अगर खुश खू और नेक मिजाज बनना चाहते हो तो क्या करना है? अगर खुशखू और नेक मिजाज बनना चाहते हैं तो हमें शरीफ और नेक मिजाज लोगों की सोहबत में बैठना उठना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, और बद मिजाज बुरे लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। बुजुर्गों या हाकिमों से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए? बुजुर्गों या हाकिमों से गुफ्तगू करनी हो तो अव्वल सबसे पहले उनसे इजाजत लेनी चाहिए, और जब इजाजत दे दें तो उनके सामने बड़े अदब के साथ खड़े होकर बातचीत करनी चाहिए। आगे देखिए, दुनिया में किसके दुश्मन थोड़े और दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं? जिस आदमी की आदत मसलहत तौर पर जिस आदमी की आदत, खसलत, तौर तरीके, बर्ताव अच्छा होता है, मिजाज अच्छा होता है, दुनिया में उसके दुश्मन थोड़े और दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं। वाहिद की जमा लिखना है, आदत, आदतें। शख्स की जमा अशखास हो जाएगी। तकलीफ की जमा तकालीफ भी कहते हैं और तकलीफें भी कहते हैं। बुजुर्ग की जमा बुजुर्गों। जो लफ्ज एक चीज या एक शख्स के माना देता है वो वाहिद कहलाता है, जैसे अमीर, लड़का, रात वगैरह। और जो लफ्ज एक से ज्यादा अशखास या चीजों के, अशिया के माना देता है वो जमा कहलाता है। वाहिद जमा पढ़ चुके हैं, बहुत सिंगुलर प्लूरल कहते हैं जिसे इंग्लिश में। दर्द अशार का दूसरा मिसरा लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। ये आपको नज़म से ढूंढकर खुद लिखना है। अपने अम्मी अबू, उस्ताद और दोस्तों की कौन कौन सी आदतें तुम्हें अच्छी लगती हैं यहाँ लिखी है, तो ये आपको खुद ही करना है। ये भाई इस तरीके से तस्वीर देखकर तीन तीन जुमले लिखिए। यहाँ देखिए कुछ तस्वीर बनी हुई है, इस तस्वीर को देखकर आप क्या लिख सकते हैं? ये माँ, शायद ये माँ बाप नहीं, बच्चे उनसे बात कर रहा है और ये दो बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये चैप्टर आपका 5 यहाँ पर मुकम्मल होता है और आपका टर्म 1 का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। एग्जाम की तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।